Hello my dear students, in the earlier classes we have discussed about geometrical representation of polynomial. बहुपद का ज्यामितीय निरूपण के बारे में पढ़ा था और बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो कितने हो सकते हैं उनके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि बहुपद के ज्यामितीय निरूपण जिसको हमने कोई भी द्विघात जो बहुपद था x² + bx + c उसको ज्यामिति में हमने एक परवलय के द्वारा निरूपित किया था। अब इसके केसेस देखते हैं कि किस किस तरह की सिचुएशन हो सकती है परवलय में, और फिर उसके बाद हम जानेंगे शून्यक जो होते हैं उनका ज्यामितीय निरूपण, यानी कि उनको कैसे फिल करेंगे ज्योमेट्री में। तो देखिए, जैसे अगर ये का मान 0 से बड़ा हुआ तो केस ऐसा हो सकता है आपको वर्ड पैराबोला का कि परवलय इस तरह का बना हो, यह परवलय ऐसा हो जो कि एक बिंदु पर ही टच कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि परवलय इस तरह का, और ए का मान जब 0 से छोटा है यानी कि ऋणात्मक है तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, इस तरह का परवलय हो सकता है या ऐसा परवलय हो सकता है या फिर ऐसा परवलय हो सकता है। ए का मान जब धनात्मक है, ए का मान ऋणात्मक, और भी कई तरीके से फिगर्स को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 मेन केसेस का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो बहुपद का अगर हम ज्यामितीय निरूपण की अगर हम बात करें तो या तो वो एक अक्ष को काटेगा एक बिंदु पर या दो बिंदुओं पर या एक भी बिंदु पर। देखिए यहाँ पर एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा, आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे ए है, ये भी एक बहुपद है, ये एक भी बिंदु पर एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो बहुपद का जो शून्यक होते हैं इनको अब हम बहुपद का तो ज्यामितीय निरूपण द्विघात बहुपद का तो हम सीख लिए कि परवलय के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब हम शून्यक का भी इसमें जानते हैं कि अगर कोई बहुपद द्विघात बहुपद है उसका जो शून्यक होता है, अगर वो एक्स अक्ष को काट रहा है तो उसके शून्यक होंगे, अगर वो एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो उसके शून्यक नहीं होंगे। अगर हम ज्यामिति में बात करें शून्यक की, एक्स अक्ष को काटता है कि नहीं, काटता है तो शून्यक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जिन जिन बिंदुओं पर काटेगा, अगर एक बिंदु पर काटेगा तो उसके एक शून्यक होंगे, दो बिंदुओं पर काटेगा तो दो शून्यक होंगे। शून्यक एक्स अक्ष को अगर एक बिंदु पर काटेगा तो एक शून्यक होगा, दो बिंदुओं पर काटेगा तो दो शून्यक होंगे, और एक भी बिंदु पर नहीं काटेगा तो एक भी शून्यक। एक्स अक्ष को अगर एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है तो एक भी शून्यक नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें शून्यक को, अगर कोई भी बहुपद एक्स अक्ष को काट रहा है, जिन जिन बिंदुओं पर काट रहा है वही उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर कोई भी द्विघात बहुपद है तो अगर हम जानना चाहें कि इसमें शून्य कितने होंगे तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। यहाँ पर एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु पर, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और यहाँ पर कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2 बिंदुओं पर, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। ऐसे ही यहाँ पर 0, 1 और यहाँ पर 2। चूंकि ये दोनों बिंदु एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हैं, इसीलिए ऐसे भी कह सकते हैं इसके 2 शून्यक होंगे लेकिन समान होंगे, इसके 2 शून्यक होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे क्योंकि अलग अलग जगह पर काटना है, और इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा क्योंकि एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है। अब हम आपको कुछ होमवर्क के लिए देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जिनके बारे में आप घर पर करिएगा और उनको जानने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लिया कि मैं यहाँ पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करूँगा और आपको बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। जैसे मान लिया कि एक रेखा है, ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहे हैं, एक बिंदु पर, तो इसके कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे। हमारा वर्ड सिर्फ एक्स अक्ष है, ये जो क्षैतिज रेखा होती है उसको एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं।
तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको इसी से रिलेटेड एक दूसरा एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लिया कि स्ट्रेट लाइन ए है। अब आपको बताना है कि इसमें शून्य कितने हैं। तो शून्यों की संख्या बतानी है आपको, कितनी है। इस फिगर में कितनी है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कोई बहुपद है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। तीसरा एग्जाम्पल, ए बहुपद है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। चौथा एग्जाम्पल, ए कोई बहुपद है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। और एक पांचवा एग्जाम्पल, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। ये आपके लिए होगा।